बहुत ही अच्छी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी तो सोचा बाबा से जोड़कर आपको इस कहानी को समझाया जाए। एक पागल खाना है, उस पागल खाने में कई सारे पागल कैदी बंद हैं। आपको पता है कि कोई व्यक्ति ठीक हो गया है किसी पागल खाने में, कैसे पता किया जाए या फिर कैसे उस व्यक्ति को आजाद किया जाए। तो उस पागल खाने में लोग क्या करते थे, जो डॉक्टर्स वगैरह थे, वो एक छन्नी, जो चाय छानने की छन्नी होती है, वो छन्नी देते थे और हर पागल व्यक्ति के हाथ में वो छन्नी दे देते थे और नल के आगे उन्हें खड़ा करके बोलते थे कि अब इस छन्नी को भरो। सब छन्नी भरने लग जाते थे नल खोल के, और जो व्यक्ति ठीक हो चुका था वो अगेन रिपीट करता था, क्वेश्चन करता था उनसे कि ये तो एक छन्नी है, इसमें भरा कैसे जा सकता है, इसमें से कुछ भी नहीं भरा जा सकता, पानी क्रॉस हो जाएगा। उस व्यक्ति को अलग ले जाया जाता था और उसको बधाइयां दी जाती थी कि आप ठीक हो चुके हो और आप जो है अब अपने घर जा सकते हो। असल में अगर आप ध्यान से समझेंगे इस कहानी को तो ये कहानी जो है ये किसी पागल खाने से हो या ना हो, ये इस संसार की एक बहुत बेस कहानी है और इस संसार का जो पूरे नियम है इस कहानी में छुपे हुए हैं। क्या आपने एक पल के लिए सोचा कि जो मैं बात पागलों की कर रहा था, असल में वो बात पागलों की नहीं थी, वो बात पृथ्वी पर हर तीसरे या दूसरे या मैं कहूं हर एक इंसान की थी। अक्सर हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन में खूब सारा धन, खूब सारी संपत्ति, खूब सारा सामान इकट्ठा करते हैं और उसको भर के रखने की कोशिश करते हैं, बल्कि प्रकृति जो है वो हमें यही सिखाती है कि जितना हो सके हमें छोड़ता जाना चाहिए चीजों को। उतनी ही तेजी से हम अंदर भी आगे बढ़ेंगे और उतनी ही तेजी से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो हम उन चीजों को इकट्ठा करते जाते हैं और कहीं ना कहीं हम इस चीज को भूल जाते हैं कि आप किसी भी तरह का बर्तन ले आइए, रहेगी वो छन्नी ही, क्योंकि आप जीवन में जितना भी कमाएं वो असल में वहीं रह जाना है जब आप इस देह को, इस शरीर को छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप उस कहानी को अपने जीवन पे उतारने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि अक्सर हम दिन भर दिन यही काम तो नहीं कर रहे, हम छन्नी को लेकर और अपने जीवन में अलग अलग चीजों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो धन हो गई, संपत्ति हो गई, रिश्ते हो गए, लेकिन लास्ट ट्रूथ, असली सत्य यही है कि उसको हम कभी भर नहीं सकते। वो एक छन्नी की तरह ही है जो यहीं रह जाना है। ठीक यही एग्जाम्पल अगर हम बाबा की लाइफ को देखकर देखें तो जो भी व्यक्ति, चाहे अनजान हो या जान पहचाना हो, वो शिरडी आता था तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको बाबा के सामने फेस करने को मिलती थी। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनमें मैंने अपनी वीडियोस में भी बताई हैं और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि कितने ही भक्त ऐसे आए जो बाबा के सामने बैठ गए और बाबा ने एक अमाउंट बोला, पैसों का एक अमाउंट बोला और ठीक उतना ही अमाउंट उस व्यक्ति के जेब में था। सोचने और समझने वाले कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट बाबा को मालूम होना ये कैसे संभव है? और उतना ही अमाउंट उसे जाने अनजाने में, चाहे उसका मन हो, चाहे वो मन में सोच रहा हो कि बाबा ने तो इतने पैसे मांग लिए, क्या बाबा पैसे कमाना चाहते हैं या फिर बाबा ने इतने पैसे क्यों मांगे? कोई ये भी सोचता था कि बाबा को इतने पैसे कैसे मालूम पड़े। आखिर में चाहे मन हो या ना हो, अगर वो पैसे बाबा को दे देता था तो जब उसकी जो अहंकार है, जो कॉन्फिडेंस है, सबसे पहले वहीं गिरता था। उसके दिमाग में यही विचार आते थे कि मैं अब घर कैसे जाऊंगा, या मैं अब खाना कैसे खाऊंगा, या मैं अब लौट के कैसे जाऊंगा। वो ये बात, मतलब आप देखिए किसी भी व्यक्ति, सिर्फ आज 2025 की बात नहीं है, 1918 से पहले भी जो भक्त आए जिन्होंने पूरे बाबा के चरणों में दक्षिणा रख दी, उनके लिए सबसे बड़ा जो था वो यही था कि पैसे देने के बाद उनके दिमाग में यही विचार आने लग जाते थे कि मैं लौटूंगा कैसे, मैं घर कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। और एक अन्य अवसर पर जब मैना ताई जो बाबा की एक भक्त थी और जो गर्भवती थी और जो बहुत बीमार थी, उनके लिए बाबा ने जो आरती और उदी भेजी थी, जिस व्यक्ति के हाथों भेजी थी, उस व्यक्ति ने भी बाबा से यही प्रश्न किया था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अगले स्टेशन तक पहुंच पाऊं, तो मैं पहुंचूंगा कैसे। उस पर बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही थी जो आपको समझनी चाहिए, वो ये थी कि तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा इंतजाम हो जाएगा। और अक्सर जो भी भक्त ये चिंता में मग्न हो जाता था, बाबा उसको यही कहते थे कि तुम उसकी फिक्र मत करो, उसका इंतजाम हो जाएगा। बाबा का ये एक लाइफ लेसन था कि अगर आप सिर्फ एक धन संपत्ति आपके पास नहीं रही और आप बिल्कुल बिखर चुके हैं कि अब आपका क्या होगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये याद रखना चाहिए बाबा की बात कि बाबा ने अध्याय 6, साईं सच्चरित्र अध्याय 6 में भी ये कहा है कि मेरे भक्तों के घर कभी भी अन्न और वस्त्रों की कमी नहीं होगी, उनको बिल्कुल भी इन चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
इसी वजह से बाबा जो है सबसे पहले तो किसी भी नए भक्त का जो है अहंकार उसी वक्त खत्म कर देते थे, चाहे उनसे दक्षिणा लेकर या उनसे कुछ ऐसी बात पूछकर जिसकी उन्हें एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी। यही बात मैं समझाना चाह रहा था इस जाली वाली कहानी से कि आप इन सब चीजों का आधार अपनी लाइफ को मत मानिए, क्योंकि इससे बड़े आधार जो है बाबा वो आपके साथ खड़े हैं। और धन संपत्ति अगर आपके पास आज है या कल नहीं है, उससे भी बड़ा आधार है बाबा, जो हमेशा अपने भक्तों पर नजर रखते हैं और किसी भी समस्या से निकालने की ताकत उनमें है। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं या फिर मेरे से कुछ बातें समझना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी या फिर एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।